नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 5.3। आइए, 5.3 में क्या है? 5.3 में आपको एसएन पढ़ना है। एसएन का मतलब होता है पदों का योग। अब हमने जो 5.2 में पढ़ा था वो था एएन। एएन का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी या प्रथम पद ज्ञात करना, सारांतर ज्ञात करना, मतलब वो चीजें पढ़ी थी। अब 5.3 में क्या है कि एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है? अपन को एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी है वो दे रखी होगी और उस समांतर श्रेणी की सहायता से या उस समान श्रेणी की जो अपन को योग ज्ञात करना है, उसी योग को हम क्या कहते हैं? एस एन। ठीक है, तो एसएन ज्ञात करने के अपने पास में दो सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो सूत्र। दो सूत्र कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसएन बराबर एन बटा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे एसएन का मतलब होता है एन पदों का योग, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और ए का मतलब होता है प्रथम पद, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। कहने का मतलब है जब आपको ए दे रखा हो, एन दे रखा हो, डी दे रखा हो, यानी एंड दे रखा हो। ए एंड डी का मतलब क्या होता है? एंड होता है, यानी ए एंड डी प्रथम पद दे रखा हो, पदों की संख्या दे रखी हो, डी दे रखे हो, जब इनमें से कुछ दे रखा हो तो आप ये वाला सूत्र का प्रयोग करोगे। और जब आपको प्रथम पद दे रखा हो और ए एन दे रखा हो, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, जिसे हम एल से भी जो प्रदर्शित कर सकते हैं। एल का मतलब क्या होता है? लास्ट पद। ठीक है, तो यहाँ ए का मतलब प्रथम पद हो गया और ए एन का मतलब अंतिम पद हो गया। एन का मतलब पदों की संख्या हो गई, एस एन का मतलब एन पदों का योग हो गया। इन योगों को जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो सूत्र, एक छोटा सूत्र, एक बड़ा सूत्र। बड़ा सूत्र का प्रयोग करना है जब आपको ए का मान, एन का मान, डी का मान इनमें से कुछ दे रखा हो या इनमें से कुछ ज्ञात करना हो। जब आपको प्रथम पद दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तब आप छोटे वाले सूत्र का जो प्रयोग करेंगे। अब हम करते हैं इन प्रश्नों को हल। पहला प्रश्न प्रश्नावली 5.3 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अपन को समांतर श्रेणी दे रखी है, उनका क्या ज्ञात करना है? अपन को योग है वो ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहली समांतर श्रेणी, पहले क्या दे रखी है अपन को? 2 7 12 डैश डैश डैश। अपन को योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक पूछा है। 10 पदों तक का मतलब है जे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। उन 10 पदों का जो अपन को क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहां से हम एक ज्ञात कर सकते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद कौन है अपने पास में? 2। फिर हम ज्ञात कर सकते हैं डी। डी का मतलब सार्वंतर। कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1। यहाँ पे अपने पास a2 कितना है? a2 7 है, माइनस a1 कितना है? a1 2 है, और 7 में से 2 चले गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए अपने पास में 5। अगला, यहां से 10 पदों तक पूछा है। 10 पदों तक मतलब पदों की संख्या कितनी है? 10 है। एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया। और अपन को एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, एस एन का सूत्र कौन सा? छोटे वाला के बड़े वाला? ए का मान दे रखा है, एन का दे रखा है, डी का दे रखा है, तो कौन सा प्रयोग करेंगे हम? बड़े वाले सूत्र का। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन, एन का मान 10, एस 10 तक का मान ज्ञात करना है। एन का मान 10 है ना, एस 10 तक ज्ञात करना है। एन का मान 10, 10 बटे 2 गुणा अचार उचार पास पास गुणा ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, प्लस एन का मान दिया हुआ 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया? 5। अब इनको हल करते हैं। 10 में से 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 5। गुणा का गुणा, इनका पहले गुणा होगा, 2 का गुणा किया, 2 से कितना हो गया? 4, प्लस का प्लस, 10 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया? 9 गुणा 5 का गुणा 5 बराबर 5 का 5 गुणा कोष्टक का कोष्टक, 4 का 4, पहले इनका गुणा होगा, प्लस 9 पंजे कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45 बराबर 5 का 5 गुणा, अब प्लस में है, इनको जोड़ो, 45 में 4 कितने हो गए? 49। कितने हो गए? 49। अब इनका क्या करो? गुणा करो, तो 5 का गुणा किया, 9 से 5 में 45, 45 का 5 हासिल का 4, 5 चौके 20 और 4 कितने हुए? 24। ये अपने किसका मान आ गया? एस 10 का मान आ गया। एस 10 मतलब 10 पदों तक योग ज्ञात करना था। इस समांतर श्रेणी की जो 10 पदों का योग होगा वो योग कितना होगा? 245। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगली समांतर श्रेणी की अपने पास में अगली है -37
-33 -29 और ऐसे करते हुए अपन को 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कहां तक? 12 पदों तक है जो योग ज्ञात करना है। यहां से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? प्रथम पद ए कितना अपने पास में -37। फिर क्या ज्ञात कर सकते हैं? डी ज्ञात कर सकते। डी का मतलब सार्वंतर कैसे? A2 -A1। अब A2 कितना अपने पास में? A2 अपने पास -33। कितना? -33। A2 -A1। अब माइनस का और ये संख्या का माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस का A1 कितना है? 37। 33 माइनस का और 37 प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 37 में से 33 चले गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 4। डी का मान कितना आ गया? 4। और अपन को क्या दे रखा है? एन का मान दे रखा है। एन कितना दे रखा है? तो पूछा है 12 पदों तक, एन कितना हो गया अपने पास में? 12। और अगला ज्ञात क्या करना अपन को? ज्ञात करना अपन को एस एन है जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए एन डी यानी कि एंड दे रखा है। तो कौन से सूत्र का? बड़े वाले सूत्र का क्या करेंगे हम? प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस कहां तक ज्ञात करना? एस 12 तक ज्ञात करना। 12 पद को योग है जो ज्ञात करना है। तो 12/2 गुणा 2 का 2 गुणा ए का मान कितना? -37। -37 प्लस एन का मान है 12। 12 माइनस 1 इंटू डी हमने ज्ञात किया। कितना ज्ञात किया? 4। अब S12 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में? 2 के पहाड़े में 12 6 बार में गुणा। अब इनका पहले गुणा करेंगे। 2 का गुणा किया 37 से, 37 में कितना होता है? 74। कितना होता है? 74। ये हो गया 74। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस का प्लस 12 में से 1 चला गया, 12 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया? 11 गुणे 4 का गुणे 4। S12 का S12 बाहर 6 गुणा अंदर -74 का -74। पहले इनका क्या होगा? गुणा होगा। प्लस 11 का गुणा किया 4 से, 11 चौक कितना हो गया? 44। अब S12 का S12 6 का 6 गुणा, ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 74 में से 44 चले गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 30। कितने रह गए? 30। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की 30। S12 का S12 अब 6 का गुणा करेंगे, इनसे 30 से गुणा करेंगे। 6 का गुणा किया 30 से, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी कि 12 पदों तक का जो योग है वो योग कितना आ गया? -180। ठीक है, आगे समझ में? एक बार इनका आप इसको सुन लीजिए, फिर बढ़ते हम आगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ही अगला सवाल तीसरा। जैसे एपी क्या देखिए? 0.6, 1.7 और 2.8 कहां तक है? 100 पदों तक। कहां तक है? 100 पदों तक। अब देखिए यहां से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहां से हम ए ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान कितना है? ए का मान है अपने पास में 0.6। ए मतलब प्रथम पद। और क्या ज्ञात कर सकते हैं? डी ज्ञात कर सकते हैं। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। A2 माइनस A1। यहाँ पे अपने पास A2 कितना है? A2 मतलब दूसरा पद कितना? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6 और 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, पीछे कितना रहेगा? 1.1। तो सार्वंतर डी कितना आ गया? 1.1। और आपको एन का मान दे रखा है। एन का मान कितना है? 100। ज्ञात क्या करना? एस एन है वो अपन को ज्ञात। ए का दे रखा है, डी का दे रखा है, एन का दे रखा है, तो बड़े वाले सूत्र का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। एस एन के बड़े वाले सूत्र क्या होता है? n/2 गुणा
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन कहां तक? 100 तक, है ना। तो 100 बटा 2 गुणा 2 गुणा ए का मान कितना है? 0.6 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है? 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने ज्ञात किया कितना? 1.1। एस 100 का एस 100 बराबर 2 में 100 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 50 गुणा, अब इनका गुणा करो तो 2 का गुणा किया 6 से, कितना हो गया? 12। अब एक संख्या के पॉइंट क्या लगा, एक संख्या के क्या लगा लो? पॉइंट, तो क्या हो गया? 1.2 प्लस का प्लस 100 में से 1 गया पीछे, कितना रह गया? 99 इंटू 1.1 का 1.1। अब S100 का S100 बराबर 50 का 50 गुणा 1.2 का 1.2 प्लस का प्लस, अब 99 का गुणा करना है 11 से, ठीक है। ये अपना 99 इसमें गुणा कैसे करना है? 11 का, 1 का गुणा किया 9 और 9, फिर गुणा का निशान, फिर 1 का गुणा किया 9 और 9, तो 9 9 9 कितने हुए? 18, 18 का 8 हासिल का 9 और 1 कितने हो गए? 10, कितना आ गया? 1089। एक संख्या के पॉइंट है तो क्या करो? एक संख्या क्या लगा लो? पॉइंट है वो लगा लो, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है? S100 का S100 बराबर 50 का 50 गुणा, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ी, पॉइंट के बाद संख्या बाद जुड़ेगी, 2 जुड़ेगा 9 से, 9 2 कितने हो गए? 11। इस अड्डे को बात, जैसे 108.9 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली संख्या पीछे, 9 2 कितना हो गया? 11, 11 का 1 हासिल का 1, 8 में 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 पॉइंट का पॉइंट कितना आ गया? 110.1, ये हो गया अपने पास 110.1। अब इनका क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए गुणा, गुणा किनका करना अपन को? गुणा करना अपन को 110.1 से गुणा किसका करना अपन को? 50 का। तो 0 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 करते 5 एकम 5, 5 का 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक 0 था पीछे, 1 लगा लो। एक संख्या के पॉइंट है, क्या लगा लो? इसके आगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद में बेटा 0 मायने नहीं रखता है। आंसर क्या आ गया अपने पास में? 5550, यानी कि S100 का मान कितना आ गया? 5505, कितना आ गया? 5505 है जो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसको हटा देता हूं, अगला करते हैं। अगला सवाल है चौथा। क्या सवाल है? 1/15, अगला 1/12, अगला 1/10, और कहां तक है? 11 पदों तक है। कहां तक है? 11 पदों तक ज्ञात करना है। चलिए अब यहां से अपन को a का मान दे रखा है। a का मान कितना? a का मान है 1/15। d यहां से ज्ञात कर सकते हैं। d कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1, a2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना अपने पास? 1/12 माइनस पहला पद कितना? 1/15, ठीक है। अब इनको जो हल करना है तो कैसे करेंगे? देखिए जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तब हम क्या करते हैं? हर का लसब लेके जो हल करते हैं, ठीक है। अगर लसब लेके हल नहीं करो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? हर का आपस में हर का गुणा करो और फिर क्रॉस गुणा करो। तो मैंने 12 का गुणा किया 15 से, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 6 कितने हुए? 18। अब क्रॉस गुणा करो, पहले ये गुणा होगा 15 एकम 15 हो गए, माइनस का माइनस, फिर ये वाला गुणा होगा 12 एकम 12, तो 12 में से 15 के पीछे कितने गए? 3, बटन कितना गया? 180। तो ये आपस में कट रहा है 3 के पहाड़े में, 3 एकम 3, और भाग देंगे इसमें 3 का कितनी बार में? 60 बार में, यानी कि अपने पास में सार्वंतर है। तो सार्वंतर कितना आ गया? 1/60 है जो सार्वंतर आ गया, ठीक है। चलिए और आपको यहाँ n का मान दे रखा है। n का मान कितना है? 11, और Sn आपको ज्ञात करना है। a का मान दे रखा है, Sn दे सॉरी a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। तब हम क्या करेंगे? बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn का बड़े सूत्र क्या होता है? n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s कहां तक ज्ञात करना है? s 11 तक ज्ञात करना है।
11/2 गुणा 2 गुणा ए का मान कितना 1/15 1/15 प्लस n कितना 11 माइनस ए का -1 गुणा डी हमने ज्ञात किया कितना 1/60। अब S11 का S11 बराबर 11/2 का 11/2 गुणा, अब इनका गुणा हो मतलब आपस में कट नहीं रहा है तो क्या करो 2 का गुणा करो 1 से, 2 1 कम 2/15 का 15 प्लस का प्लस 10 में से 1 चला गया पीछे कितना रह गया, सॉरी 11 में से 1 गया पीछे कितना रह गया 10 गुणा 1/60 का 1/60। अब यहाँ से देखो संख्या आपस में कट रही है ना तो काट दो, 10 के बार में 10 एक बार में, 60 कितनी बार में 6 बार में, तो कट कटा क्या बचा S11 बराबर 11/2 का 11/2 गुणा यहाँ बच गया 2/15 प्लस यहाँ बच गया 1 और बटे में कितना बच गया 6। S11 का S11 बराबर बाहर क्या 11/2 गुणा, अब यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर संख्या भिन्नात्मक रूप में है और बीच में प्लस या माइनस है, बाहर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम लो, या फिर मैंने आपको एक और विधि सिखाई थी, क्या करो पहले हर का आपस में क्या कर लो गुणा कर लो, तो गुणा किया 15 का गुणा किया 6 से, 15 6 कितना होता है 90, कितना होता है 90। फिर क्या करो क्रॉस गुणा, 2 का गुणा किया 6 से, 2 6 कितना हो गया 12 प्लस का प्लस, फिर क्रॉस गुणा किया 15 एकम 15। S11 का S11 बराबर 11/2 का 11/2 गुणा, अब इनको जोड़ो 15 और 12 कितने हो गए 15 12 हो गए 27/90, ठीक है। अब S11 का S11 ये आपस में कट रहे हैं ना 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में 27 कितनी बार में 9 के पहाड़ 27 3 बार में और 90 कितनी बार में 10 बार में, तो क्या बचा अपने पास में 11/2, इस साइड क्या बच गया 3/10, इनका क्या करो आपस में गुणा करो, 11 का गुणा किया 3 से, 11 3 33, 2 का गुणा किया 10 से, 10 दूनी कितना हो गया 20, तो S11 का मान कितना आ गया 33/20। अब ऐसा नहीं कि संख्या भिन्नात्मक रूप में है हर का एलसीएम ले, अब एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि बीच में क्या है गुणा है। एलसीएम कब लेते हैं जब उनके मध्य प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अपनों कुछ एपियां दे रखी है, उनके योगफल को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। चलिए आइए पहला सवाल, पहला सवाल क्या पूछ रहा है 7 है प्लस 10 सही 1/2 है प्लस 14 है प्लस डैश डैश करके और अंतिम 84 है। अब यहाँ आपको 84 पदों तक नहीं कहा है, अंत में पद दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ 84 दे रखा है। अगर आपको पूछते तो इतने पदों तक तो n का मान होता, अब आपको लास्ट पद दे रखा है तो ये किसका मान होगा, यह मान होगा an का। अगर पीछे लिखा होता पदों तक तो n का मान होता, अब अंतिम पद दे रखा है पीछे दिया कुछ है नहीं, इसका मतलब अंतिम पद इसका यही इस श्रेणी का, जब श्रेणी का अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब क्या होता है an होता है, तो ये किसका मान हो गया एक n का मान हो गया, किसका मान हो गया an का। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम ज्ञात करते हैं 1 का मान, 1 का मतलब प्रथम पद कितना है 7। फिर ज्ञात करते डी, डी कैसे ज्ञात करते a2 माइनस a1, a2 कितना है a2 अपने पास में दूसरा पद कितना है 10 सही 1/2, इसमें माइनस करना क्या a1 कितना है 7 बराबर, नीचे लिख रहा हूं। अब देखो संख्या मिश्र भिन्न है, इसको पहले अनुचित भिन्न में चयन करो, कैसे करेंगे 10 का गुणा किया 2 से, 10 दूनी हो गया 20, कितना है उसको अंश से जोड़ेंगे कितना हो गया 21, 21/2 और -7 का -7, बटन संख्या ने क्या मान लो 1 मान लो। संख्या भिन्नात्मक है तो क्या करेंगे हर का एलसीएम लेंगे, कैसे करते इसको 2 का गुणा करो 1 से, 2 1 कम 2, फिर क्या करो क्रॉस गुणा 21 1 कम 21 माइनस का माइनस, फिर क्रॉस गुणा 7 दूनी 14, 21 में से 14 चले गए पीछे कितने रह गए 7/2 का 2, अपने पास में डी कितना आ गया 7/2। और आपको एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है an दे रखा है, an कितना दे रखा है 84, ठीक है। अब यहां से देखो a दे रखा है an दे रखा है d दे रखा है, a दे रखा है और an दे रखा है, तब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब हम करेंगे छोटे वाले सूत्र का, और छोटा सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस an। अब यहां से देखिए अपने पास में Sn, इस सूत्र में क्या चाहिए, एक तो an चाहिए अपने पास खड़ा है,
ए चाहिए प्रथम पद, वो भी बड़ा है। अपने पास है क्या नहीं, अपने पास में n का मान नहीं है, तो हम सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान कहां से ज्ञात करेंगे बताइए? चलिए Sn का मान सॉरी n का मान कहां से ज्ञात करेंगे? an के सूत्र से। चलिए पहले हम an का मान ज्ञात करते हैं। an की सहायता से n का मान ज्ञात करेंगे। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 84, ये रहा 84 बराबर का बराबर a का मान दिया हुआ ये रहा 7 प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 का माइनस इंटू डी। डी कितना? 7/2। इधर 7 प्लस का साइड आएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 चले गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 77। कितने रह गए? 77। इस संख्या को इधर भेजेंगे, दो भाग में है, इस रहेगी तो गुणे में, 7 गुणे में है, इस रहेगी तो भाग में, इस साइड क्या रहेगा? n माइनस 1। 7 के पहाड़े में अब 77 कट रहा है, कितनी बार में? 11 बार में। चलिए तो यहाँ क्या बच गया? 11 और 2, 11 दूनी कितना हो गया? लिख लेता हूँ, 11 इंटू 2 बच गया, और इस साइड क्या बच गया? n माइनस 1, और 11 का गुणा किया 2 से, 11 कितना हो गया? 22 बराबर n माइनस 1। इधर एक माइनस का इधर है तो प्लस का, तो क्या हो गया? 22 प्लस 1 बराबर n। सीधा लिख लो, n बराबर कितना गया? 22 बराबर कितना हो गया? 23। सबसे पहले अपन को अगर n का मान दिया हुआ नहीं है, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमने n का मान ज्ञात कर दिया। इसकी सहायता से an के सहायता से, a दिया हुआ था, b दिया हुआ था, an दिया हुआ था, इसकी सहायता से हमने क्या ज्ञात कर दिया? n ज्ञात कर दिया। अब अपने पास में a का मान दिया हुआ है, an का भी दिया हुआ है, n का भी दिया हुआ है, d का भी दिया हुआ है, तो हम अपनी इच्छा से चाहे छोटे वाला प्रयोग करो चाहे बड़े वाला करो, तो हम छोटे वाले सूत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 गुणा a प्लस an। Sn कहां तक? n का मान 23 है, S23 तक ज्ञात करना है, तो 23/2 गुणा a का मान। a कितना अपने पास में? a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 7 प्लस an का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है? 84, ये 84। S23 का S23 बराबर 23/2 का 23/2 गुणा 7 को 84 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7, 84 और 7 हो गए अपने पास में 91। कितने हो गए? 91। बटन संख्या क्या मान लो? 1। और जब गुणा हो अंश का अंश से और हर का क्या करेंगे? हर से गुणा करेंगे, तो 91 का गुणा करो 23 से, 91 गुणा 23। 3 का गुणा किया 3 एकम 3, 3 में 27, फिर 2 का गुणा किया 2 एकम 2, 2 में 18, ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये 0, ये 2, कितना आ गया? 2093, और बटे में 2 एकम 2, इसका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो, अगर यहीं से आपको n का मान दे रखा होता तो आपको n का मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। अब आपको n का मान चाहिए तो आपने an की सूत्र की सहायता से क्या कर दिया? आपने n का मान है जो ज्ञात कर दिया। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न इसको हटा देते हैं। अगला सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 10 प्लस 2 कितना है? 10। यहां से दे क्या रखा है अपन को? प्रथम पद ए दे रखा है, प्रथम पद कितना है? 34। अंतिम पद an दे रखा है, कितना दे रखा है? 10। डी यहां से ज्ञात कर सकते हैं, डी कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 32 माइनस a1 कितना है? 34। तो 32 में से 34 के पीछे कितने रह गए? 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2। तो आपको a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, an के सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे? n ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान दे रखा बंधु, कितना दे रखा है?
10 दे रखा है। ए हमको कितना दे रखा है, ए हमको दे रखा 10 बराबर ए भी दे रखा है अपन को 34 प्लस एन ज्ञात करना -1 का -1 इंटू डी कितना दे रखा है अपन को -2। अब इधर संख्या 34 प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, 10 माइनस 34 इस साइड क्या रहेगा n -1 और गुणा में क्या हो गया -2। 10 प्लस का है और 34 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 34 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 24, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 24। अब ये जो -2 है इस पूरे पद के साथ में क्या है गुणे में, इधर आ गया तो भाग में, तो भाग में आ गया -2, माइनस से माइनस कट गया, इधर क्या रह गया n -1। 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में 12 बार में बराबर क्या रह गया n -1। इधर एक माइनस का इस साइड आ गया तो प्लस में, तो 12 प्लस 1 बराबर n, सीधा लिख लेते हैं n बराबर 12 और कितना हो गया 13। यहां से n का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब लगाएंगे सूत्र Sn का, कौन सा छोटे वाला। Sn बराबर क्या होता है n/2 गुणा a प्लस an। एस n कितना है, n का मान है 13 बराबर 13/2 गुणा a यानी प्रथम पद कितना 34 प्लस an कितना, an और अंतिम पद कितना है 10। अब S13 का S13 13/2 का 13/2 गुणा, पहले जोड़ेंगे तो 34 और 10 कितने हो गए, 34 और 10 हो गए 44। और 2 के पहाड़े में 44 कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार में 22 बार में, कितनी बार में कट रहा है 22 बार में। S13 का S13 यहाँ क्या रहेगा अपने पास में 13 गुणे 22 और S13 का S13 इनका गुणा करो तो 13 का गुणा किया 2 से 13 दूनी कितना हो गया 26, 26 का 6 हासिल का 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने हुए 28, कितना आंसर आ गया 286। ठीक है छापिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा, क्या दे रखा है -5 -8 -11 और -230। तीसरा क्या दे रखा है -5, इसमें क्या ऐड करना है -8, इसमें क्या ऐड करना है -11, इसमें क्या ऐड करना है डैश डैश करके लास्ट में -230। सबसे पहले ए प्रथम पद ए कितना अपने पास में -5, अंतिम पद an भी दे रखा है -230 और डी हम ज्ञात करेंगे। डी कैसे ज्ञात करेंगे, a2 a1, a2 मतलब दूसरा पद क्या अपने पास में -8 है, कितना -8, इसमें माइनस करना है, माइनस क्या करना है प्रथम पद कितना -5, ये माइनस क्या हो गया प्लस, क्या करना है 5, ये 8 माइनस का है 5 प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 8 में से 5 चले गए, पीछे कितने रह गए 3, बड़ी संख्या माइनस के 3। अब ज्ञात करना अपन को सबसे पहले n का मान, तो किसकी सहायता से an की सहायता से, an बराबर क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी। an का मान दे रखा -230 बराबर a का मान कितना -5 प्लस का प्लस n ज्ञात करना -1 का माइनस इंटू डी का मान कितना -3। ठीक है। अब -230 का -230, इधर 5 माइनस का इस रहेगा तो प्लस का, तो प्लस का 5 बराबर क्या रहेगा n -1 इंटू -3। अब देखो -230 माइनस का है, ये 5 प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 230 में से 5 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 225, कितने रह गए 225, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की 225। अब ये -3 इस पूरे पद के साथ में गुणे में, इस साइड आएगा तो भाग में -3 और इस साइड क्या रह गया n -1 का n-1, दोनों और माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और 225 में क्या करो 3 का है जो भाग दो, 3 का भाग देंगे, तीनों 7 21, यहाँ से एक बच गया हो जाए 15, तीनों 15 बराबर n-1 का n-1, इधर एक माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, तो 75 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 75, कितना हो गया 76, कितना हो गया n का मान कितना आ गया 76। अब लगाएंगे Sn के छोटे बड़ा सूत्र का, Sn बराबर क्या होता है n/2 गुणा a प्लस an। n कितना 76 यानी S 76 बराबर 76/2 गुणा
ए का मान कितना है, ए का मान है -5 प्लस एन का मान क्या, -230। अब एस 76 का एस 76 बराबर, देखो 2 की पहाड़ी में 76 जो कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, 2 3 6 बच गया, एक उड़ा दिया 16, 2 8 16, यानी कि 76 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 38 गुणा -5 का -5 प्लस माइनस क्या होता है -230 का 230। अब एस 76 का एस 76 बराबर 38 का 38 गुणा माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 और 230 कितने हुए, 5 और 230 हो गए 235। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 235, माइनस के 235। एस 76 का एस 76 इनका हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो देखिए इधर 235 में किसका गुणा करना है, ये 235 है, इसमें गुणा किसका करना अपन को 38 का। तो गुणा करिए, 8 5 40, 40 का 0 हासिल का 4, 8 24, 24 में 4 28, 28 का 8 हासिल का 2, 8 में 16, 16 2 कितने गए 18। आगे 3 का गुणा करना, 3 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, इनको जोड़ो 0, 8 5 13, 13 का 3 हासिल का 1, 8 1 9, 7 में कितने गए 8, 8930 कितना आ गया 8930 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एस 76 का मान कितना आ गया 8930 माइनस का। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।